आज के इस वीडियो में मैं आपको अपडेट दूंगा कि अगर आप 12वीं पास हैं तो आप एयरलाइन एयरपोर्ट में अच्छी नौकरी कैसे पा सकते हैं और कंपनी के खर्चे पर दुनिया कैसे घूम सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं और उसमें से भी एयरलाइन एयरपोर्ट में, तो दोस्तों चाहे बात करें दिल्ली एनसीआर की, या फिर बात करें साउथ में बेंगलुरु, या फिर बात करें वेस्ट में, इसके अलावा भी बहुत सारे लोकेशंस हैं जहां पर कैबिन क्रू की वैकेंसी, इसके अलावा अगर बात करें ग्राउंड स्टाफ की वैकेंसी के बारे में, या फिर बात करें इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की वैकेंसी के बारे में, तो दोस्तों अभी के टाइम में धीरे धीरे आकाशा एयरलाइन एक ऐसी एयरलाइन हो रखी है जहां पे अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी आ रही हैं। अभी के टाइम में दोस्तों अगर आप इंडिगो एयरलाइंस की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे तो बहुत कम वैकेंसीज दिख रही हैं। बहुत कम वैकेंसीज कहने का मतलब कि एज कंपेयर टू प्रीवियस मंथ्स, यानी कि 1-2 महीने पहले की बात करें तो वैकेंसीज बहुत दिखती थी, लेकिन अभी के टाइम में मे बी ड्यू टू इंडिया पाकिस्तान इम्पैक्ट ये जो सिचुएशन है ये आ रखी है, और इसीलिए दोस्तों वैकेंसी का अपडेट बहुत कम आ रहा है। और ऐसे सिचुएशन में दोस्तों अगर कोई भी ऐसी वैकेंसी आए जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th हो, मिनिमम एज 18 साल 18 ईयर्स, मैक्सिमम एज 28 साल 28 ईयर्स, इसके अलावा आपकी एज 32-35 तक भी जा सकती है अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, तो दोस्तों आकाशा एयर की वैकेंसी जब भी आपको दिखे भूल से भी गलती नहीं करनी है। क्योंकि दोस्तों अभी के टाइम में आकाशा एयरलाइन एक ऐसी एयरलाइन हो रखी है जहां पर धीरे धीरे करके वैकेंसीज का अपडेट बहुत अच्छा आ रहा है और बड़े ही स्मूथ तरीके से ये एयरलाइन धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और यहां पर वैकेंसीज बहुत आ रही हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज के इस वीडियो में मैं आपको अपडेट दूंगा कि अगर आप 12वीं पास हैं तो आप एयरलाइन एयरपोर्ट में अच्छी नौकरी कैसे पा सकते हैं, कंपनी के खर्चे पर दुनिया कैसे घूम सकते हैं। दोस्तों यहां पर मैं जो भी वैकेंसीज दिखा रहा हूं आपको, ये वो सैंपल वैकेंसीज हैं। कहने का मतलब कि चाहे बात करें बेंगलुरु, चाहे बात करें दिल्ली, या फिर बात करें मुंबई, या फिर बात करें ग्राउंड स्टाफ, या फिर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की वैकेंसीज, इन सभी को लेकर मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाऊं और आपको इसकी जानकारी दूं कि इस तरह की वैकेंसी, ये वैकेंसी जब भी आपको दिखे तो आपको इसमें अप्लाई जरूर करना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि ये वैकेंसी आपके काम की है, आप यहां पर जॉब पाना चाहते हैं, तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, बताता हूं कि आपको आकाशा एयर में 12th पास यानी 12वीं के बेसिस पर जॉब कैसे मिल सकती है। दोस्तों ये जो वैकेंसी है इंडिगो एयरलाइंस में, तो अगर आप कैबिन क्रू बनना चाहते हैं तो मेल कैंडिडेट यानी पुरुष कैंडिडेट तो भूल जाएं, बात ही नहीं करते हैं, वहां पर केवल फीमेल कैंडिडेट। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है आकाशा एयरलाइन में, मेल और फीमेल दोनों तरह के कैंडिडेट्स को एलिजिबल किया जाता है। बात करें नेशनलिटी यानी कि आप कहां के नागरिक होने चाहिए, तो इंडियन नेशनल विद वैलिड पासपोर्ट, पैन कार्ड एंड आधार कार्ड, यानी कि आप भारतीय नागरिक होने चाहिए, आपके पास वैलिड पैन कार्ड, आधार कार्ड और पासपोर्ट होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो आपकी एज 18 साल से 28 यानी कि 18 to 28 ईयर्स चल जाती है। इसके अलावा अगर आपके पास एक्सपीरियंस है पहले से कैबिन क्रू का, तो आपकी एज अगर 35 यानी 35 साल भी है तो आप यहां पर ट्राई कर सकते हैं। बात करें हाइट यानी कि ऊंचाई के बारे में, तो दोस्तों ये जो ऊंचाई है यहां पर दिया गया है, मेल के लिए 167.5 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर। इंडिगो एयरलाइंस में भी कैबिन क्रू की हाइट इतनी ही मांगी जाती है। बीएमआई रेंज की बात करें दोस्तों, तो आप देख पा रहे हैं मेल के लिए 18 to 25 18 से 25 और फीमेल के लिए 18 to 23 यानी 18 से 23। जैसा मैंने बताया पहले आपको, क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप मिनिमम 10+2 यानी कि 12th पास होनी चाहिए। फ्लुएंसी दोस्तों आप समझिए, इंग्लिश और हिंदी में आपकी फ्लुएंसी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अभी के टाइम में ये दो बेसिक लैंग्वेज बन चुके हैं, खासतौर से बात करें इंडिया की तो। इसके अलावा अगर बात करें फिटनेस की, तो आप डीजीसीए के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मेडिकली फिट होने चाहिए। और सबसे खास बात, टैटू या मार्क्स, आपकी बॉडी पे कोई भी विजिबल टैटू या मार्क्स नहीं होने चाहिए। जो अगला पॉइंट आता है दोस्तों कि अगर आपको लगता है कि हाँ आप इस वैकेंसी में सच में अपीयर होना चाहते हैं तो क्या करना होता है, तो दोस्तों जब भी ये वैकेंसी आती है इसके मेन पेज पर, यानी कि जहां पर फोटो दिया होता है, बनाया होता है, वहां पर एक क्यूआर कोड दिया होता है, आप यहां देख पा रहे हैं।
उस क्यूआर कोड को आपको स्कैन करना है। जब स्कैन करेंगे दोस्तों तो आप चले जाएंगे कंपनी के वेबसाइट पर। तो वेबसाइट के रिगार्डिंग बाद में बात करते हैं, अभी जो बाकी चीजें हैं उसके रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। यहां पर ध्यान देने की बात है कि अगर आप क्यूआर कोड को स्कैन नहीं कर पा रहे हैं तो जब भी मैं वीडियो बनाता हूं अकासा एयर का, उसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देता हूं। यहां पर ध्यान देने की बात है दोस्तों कि अकासा एयर की जब भी वैकेंसी आती है, मैक्सिमम केसेस में ये जो इंटरव्यू होता है ये इनविटेशन के बेसिस पे होता है। इनविटेशन मतलब कि आप अप्लाई करेंगे, आपके डिटेल्स को चेक किया जाएगा और अगर आपका डिटेल कंपनी के काम का लगता है तो वो आपको फिर आपके उसी ईमेल आईडी पर कंफर्म करते हैं कि हाँ आपको इंटरव्यू के लिए कहाँ आना है। तो यहां एक बात कहना चाहूंगा कि अप्लाई करते वक्त आपको रिज्यूम, एक अच्छे रिज्यूम की जरूरत होती है, तभी आप मान सकते हैं कि आपके पास इनविटेशन आएगा, यानी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो दोस्तों आप मुझसे यानी कि मेरी टीम से केवल 169 रुपीज में ही अपना रिज्यूम और कवर लेटर दोनों बनवा सकते हैं। इस वाले नंबर पे मैसेज कीजिए रिज्यूम एंड कवर लेटर, आपको आपका रिज्यूम और कवर लेटर दोनों मिल जाता है। तो एक बार आपने अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद आपका प्यारा सा रिज्यूम जो कि आपने मुझसे बनवाया है, आप उसे अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद आपका रिज्यूम डिटेल चला जाता है कंपनी के पास, कंपनी उसे चेक करेगी और उसके बाद आपके पास आ जाता है इनविटेशन इंटरव्यू के लिए। तो यहां पर क्या दिया गया है, वेन्यू डिटेल्स एंड इंटरव्यू स्लॉट्स ऑफ द ड्राइव विल बी शेयर्ड विद द इनवाइट, यानी कि आपके पास जो मेल आता है उसी में पूरा डिटेल होता है कि इंटरव्यू कहां पे और किस टाइम पे होगा। तो दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर जो भी ओपनिंग आती है उसका एक लास्ट डेट दिया होता है। जैसे कि दोस्तों मैं अभी जो आपको सैंपल के लिए बता रहा हूं, यहां पर लास्ट डेट था 19 अक्टूबर 2024। मैं फिर कह रहा हूं ये लाइव वैकेंसी नहीं है, ये मैं आपको एक बता रहा हूं कि जब भी ये वैकेंसी आए तो आपको इसे किस तरह से अप्लाई करना है, किस किस बातों का ध्यान रखना होता है। इसके अलावा क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और दोस्तों बात करें सैलरी की ना, तो स्टार्टिंग में आपको सैलरी लगभग 30 के आसपास तो आराम से मिल जाती है, 30,000। और इसके अलावा कंपनी के खर्चे पे आप घूमते रहिए। यहां पर दोस्तों एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो कुछ खास बातों का ध्यान देना होता है और वही बात आपको अकासा एयर भी कहती है। ये क्या बोलती है कि अकासा एयर में कोई सेटिंग शूटिंग नहीं होता है। लोग मुझे मैसेज करते हैं, सर आपकी कोई सेटिंग है क्या, मेरा करवा दीजिए ना। तो मैं बोलता हूं कि भाई मेरे पास कोई सेटिंग नहीं है, ठीक। इसके अलावा अकासा एयरलाइन बोलती है कि कभी किसी भी तरह से किसी पैसे का लेन देन नहीं होता है, बच के रहना है, कोई फी नहीं लगता। और कोई भी अगर आपसे डील कर रहा है या फिर आप किसी से डील कर रहे हैं तो ये आप अपनी जिम्मेदारी के ऊपर कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि अगर आपके साथ पैसे के नाम पर इस तरह से कोई फ्रॉड हो गया है तो आपको एक मेल कर देना चाहिए, जो भी आपके पास डिटेल आया है info@akasaair.com। ध्यान देने की बात है, जब भी आपके पास कुछ अकासा के साइट से आता है तो दोस्तों ये ध्यान जरूर दीजिएगा, akasaair.com ये एक तरह से इनका डोमेन है। इसके अलावा हल्का सा भी आगे पीछे हो तो बच के रहिएगा। तो यहां पर दोस्तों फाइनली बात आती है एप्लीकेशन प्रोसेस की। तो जैसा मैंने बताया दोस्तों, अप्लाई करने का लिंक आपको ये जो QR कोड है इसको स्कैन करके मिल जाता है। अगर आप स्कैन नहीं कर पाते हैं तो दोस्तों अप्लाई करने का लिंक आपको हमेशा मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। इसके बाद आप अप्लाई कीजिए। जो रिज्यूम कवर लेटर आप मुझसे बनवाएंगे इस वाले नंबर से 169 रुपीज़ में, आपको उसे अपलोड करना है। अप्लाई करते वक्त जहां भी जो भी पूछा जाए, मांगा जाए, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं आप उन सबको रेडी रखिए, अप्लाई कीजिए। और उसके बाद जब आपके पास इन्विटेशन आ जाता है तो आपको चले जाना है कहाँ, इंटरव्यू के लिए बिल्कुल सही तरीके से रेडी होकर। तो दोस्तों इसके अलावा भी बहुत सारी वैकेंसीज का अपडेट है, जिसे जानने के लिए नीचे या ऊपर वाले वीडियो को देखें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक।